तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिक्विड लेंस के बारे में। लिक्विड लेंस कैसे काम करता है बेसिकली हम लोग वो समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे लिक्विड लेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, जब आखिर हमें लिक्विड लेंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि लिक्विड लेंस की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ रही है। देखो, हमारे पास जितने भी लेंसेज हैं वो कैसे काम करते हैं सबसे पहले आप लोग समझो। अगर मान लो उस लेंस को मेरे इस हाथ पे अगर इसको इस पर फोकस करना है उसे, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर अपने अपर्चर को, मतलब वहाँ पर बेसिकली दो लेंस का यूज़ किया जाता है, दो मिरर या फिर दो लेंस का यूज़ किया जाता है फोकस करने के लिए। तो वो उन लेंस को आगे पीछे करेगा ताकि इसे इस पर फोकस किया जा सके। बेसिकली हमारा लेंस इसी तरह से काम करता है और उसे आगे पीछे करेंगे सर्वो मोटर्स या फिर कॉइल जो उसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, या फिर सर्वो मोटर से उसे आगे पीछे किया जा सकता है, तभी जाकर के वो इस पर फोकस करेगा। तो आप लोग सोचो, देखो हम अपने लेंस को फोकस करवाने के लिए सर्वो मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सर्वो मोटर एक फिक्स आरपीएम से घूम सकती है, तो हमारे लेंस का जो फोकसिंग स्पीड है वो भी तो फिक्स हो जाता है ना एक तरह से। मतलब कि हमारा लेंस इस हाथ पर कितनी जल्दी फोकस करेगा वो डिपेंड करता है कि सर्वो उसे कितनी जल्दी पोजीशन कर सकता है ना, इसी पे डिपेंड करता है। अब लिक्विड लेंस के बारे में समझो। देखो, लिक्विड लेंस में एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, एक भी मूविंग पार्ट नहीं। मैं आपको साइड में इमेजेस वगैरह शो करता रहूँगा, आप लोग देखना। लिक्विड लेंस में एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ दो तरह के लिक्विड का यूज़ किया जाता है जिसकी पोलैरिटी अलग अलग होती है और जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी अलग अलग होती है, साइड में इमेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे, देखना वहाँ पे पोलैरिटी भी अलग अलग होती है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों लिक्विड का वो भी अलग अलग होता है। बेसिकली आप लोग एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हो कि हम तेल और पानी को यूज़ कर सकते हैं लिक्विड लेंस में। अभी जितने लिक्विड लेंस आ रहे हैं उसमें तेल और पानी नहीं मिलेगा आपको। मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसमें तेल और पानी नहीं मिलेगा, वो तो कंपनीज डिसाइड करती है उसमें क्या होगा। वैसे भी उसमें जो भी लिक्विड होता है वो काफ़ी टॉप सीक्रेट फ्लूइड होता है, पता भी नहीं चलता वो क्या रहता है, वो सिर्फ कंपनीज वगैरह जानती है कि वो उसमें क्या है। तो देखो वो कैसे काम करता है, यहाँ उसमें दो लिक्विड रहते हैं और दोनों लिक्विड को एक चैम्बर में बंद किया जाता है, ठीक है। एक इस तरह का मान लो ये एक चैम्बर है और यहाँ पर दोनों लिक्विड को, एक लिक्विड को भरा जाएगा और फिर दूसरे लिक्विड को भरा जाएगा। तो ये स्पेस अब लिक्विड से भर चुका है। अब मान लो कि हमें अपने हाथ पर फोकस करना है, तो देखो जैसे नॉर्मली हमारा जब सिर्फ लिक्विड भरा हुआ रहेगा तो वो एज सिर्फ सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बिहेव करेगा और उससे लाइट एकदम स्ट्रेट करके पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब मान लो हमें इस पर फोकस करना है तो हमें लेंस को कन्वेक्स या फिर कनकेव बनाना होगा, तभी हम इस पर फोकस कर पाएंगे। तब हमारा उन लिक्विड की प्रॉपर्टी यूज़ आती है कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी के साथ एडजस्ट किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम उनमें वोल्टेज दें तो वो लिक्विड कनकेव या फिर कॉन्वेक्स फ्लूइड जैसा बिहेव कर सकते हैं। मतलब फ्लूइड जैसा मतलब क्या कि वो उन लेंस का कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स शेप ले सकते हैं। और अगर हमने, और ये सारा कुछ माइक्रोचिप से होता है, ये सारा कुछ एल्गोरिदम वगैरह सारा कुछ पहले से ही प्रोग्राम रहता है कि आपको कैसे फोकस करना है, सामने के ऑब्जेक्ट पे, थोड़े दूर वाले ऑब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है, जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है उस पर फोकस कैसे करना है वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ एल्गोरिदम पहले से ही सेट किया हुआ रहता है। और ये अब देखो इस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, ठीक है, और हम इससे फोकस करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसमें दे करके इसे कनकेव या फिर कन्वेक्स बना सकते हैं। अब आप सोचो, एक तरफ एक ऐसा लेंस है जिसे एडजस्ट करने के लिए हम लोग सर्वो यूज करते हैं ताकि हमारे लेंस का जो मेन वाला जो लेंस होता है उसे हम लोग आगे पीछे कर सके ताकि वो फोकस कर सके। और एक साइड हमारा ये लिक्विड लेंस है और इसे फोकस करवाने के लिए सिर्फ आपको सेकंड भर में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है इसमें, ताकि ये अपने अपर्चर को चेंज कर सके और कनकेव या फिर कॉन्वेक्स जैसा बिहेव कर सके। तो सोचो, अब बताओ अगर ये बेचारा इसे फोकस करने में, तो इसका फोकस की कैपेबिलिटी के हिसाब से इसे फोकस करने में तो यार मुंह बन जाएगा। क्यों? इसका तो मुंह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सर्वो वगैरह है जो इसे आगे पीछे कर रहा है
और कंपैरिजन अगर इससे करें तो भाई यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, वो तुरंत अपना शेप चेंज कर सकता है। तो इस लिक्विड लेंस की फोकसिंग पावर भयानक है, एकदम टॉप लेवल की फोकसिंग पावर है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ हमारा जो फ़ोन में स्लो मोशन कैमरा आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक मूवी ग्रेड का स्लो मोशन कैमरा या फिर सिनेमा ग्रेड का स्लो मोशन कैमरा, वो वाले कैमरा में क्या किया जाए, अगर हम नॉर्मल लेंस को हटा करके लिक्विड लेंस लगा दें तो क्या होगा देखो, और उससे हम मान लो 1000 फ्रेम्स पर सेकंड, काफ़ी अच्छा स्लो मोशन होता है। 1000 FPS पे अगर हम लोग उससे रिकॉर्डिंग करें तो आपको पता है वो उससे मतलब नॉर्मल लेंस 1000 FPS पे करने में उससे उसकी हालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उससे हर एक ऑब्जेक्ट, मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फोकस करूँ, इसे फोकस अपने हाथ को इस तरह से हिलाते हुए इस पर फोकस रखते हुए इसका 1000 FPS बनाऊँ, 1000 FPS स्लो मोशन बनाऊँ, तो जो हमारा नॉर्मल लेंस है उसे तो यार मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, उसे इस मूविंग वाले ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में। कंपैरिजन अगर हम लोग इस वाले लेंस से करें, लिक्विड लेंस से, तो यार वो तो सीधे मतलब उसमें जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में नाप सकते हैं, मतलब कि वो 1 सेकंड में गीगाहर्ट्ज़ बार मतलब बहुत बार ऑन ऑफ हो सकता है। तो ये लेंस आप लोग सोचो, हम 1 सेकंड में इस लेंस से कितनी ज़्यादा फोकस करवा सकते हैं, 1 सेकंड में ये कितना ज़्यादा फोकस रख सकता है। मतलब अगर हम इसे इस पर फोकस करवा दे तो यार ये कितना भी स्पीड मूव करे, इस लिक्विड लेंस का इससे फोकस मिटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं इससे फोकस, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यार उसे सेकंड के 1000वें हिस्से तक भी टाइम नहीं लगेगा इस पर दोबारा फोकस करने में। ये अगर इधर गया, एक बार फोकस किया, खटाक के हटाया, दूसरा बार फोकस किया, हटाया, तीसरा बार फोकस किया, हटाया, फोटो खींचा, और 1 सेकंड में ये कई बार ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। यहाँ मैं किलोहर्ट्ज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, गीगाहर्ट्ज़ में कितने सारे जीरो होते हैं उसमें, तो हम उसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं, या फिर उसे कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव में सेकंड के 1000वें हिस्से तक के अंदर में भी चेंज करवा सकते हैं। काफ़ी जल्दी उसे हम उसके अपर्चर को और उसके फोकल लेंथ को चेंज करने में चुटकियों का काम लगेगा, वो तुरंत इस पर फोकस कर सकता है। तो आप सोच सकते हो अगर ये लिक्विड लेंस अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर आ गया, और ये हमारे नॉर्मल, वैसे अभी ये MI के एक फ़ोन में आया है, मीवी करके नहीं, MI मिक्स करके एक फ़ोन है उसमें आया है, और काफ़ी अभी तो वैसे ये देखो लिक्विड लेंस का सपने दिखाए जा रहे हैं हमें 2008 से, अभी से वो आना स्टार्ट हुआ है। अभी एक फ़ोन में मैंने, और वो भी फ्लैगशिप ग्रेड के फ़ोन्स हैं उसमें आ रहा है वो लिक्विड लेंस, तो मतलब अभी समय है। लेकिन अगर लिक्विड लेंस अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ आ गया तो ये हम जितने भी लेंस देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए रेट्रो जैसी चीज़ हो जाएंगे। मतलब कि ओ भाई लेंस यूज़ करते हो, किस ज़माने में लेंस यूज़ करते हो, हम लोग तो लिक्विड लेंस यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।